अभी कुछ दिन पहले ना नेशनलिस्ट ऑडियंस एक कॉमेडियन को पकड़ के पेल दी, जिसके बाद वो थोड़ा सा इत्तू सा फेमस हो गया और अरुण ने कॉमेडी शुरू किया अपना गोत्र और गोत्र क्या होता है लेफ्टिस्ट कॉमेडियन का आपको पता ही होगा। मुगल न्यूज में कि मुगल डिलीट हो गए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से। स्टैंडर्ड 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से मुगल हटा दिए इन्होंने, है ही नहीं। तेल लगा कर डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। जब से मोदी जी ने मुगलों का नाम हिस्ट्री बुक से मिटाया है तब से लोगों के पिछवाड़े में आग लग गई। हिस्ट्री बुक से मुगल्स का नाम हटाने का दर्द जितना ओवैसी, अरफा, मसूद अजहर और जितने भी वो कट्टरपंथी है उनको नहीं हो रही उतना जितना इसको हो रही। और आपको पता ही है कि नेल पॉलिश लगाया हुआ लेफ्टिस्ट कॉमेडियन को माइक मिले और वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसमें इन्होंने तो अर्नब ने कराची जीत लिया था, अंजना ओम कश्यप लाहौर जीत चुकी थी, इस्लामाबाद हम लोग जीतने ही वाले थे कि ट्रंप ने रात को 3 बजे ट्वीट कर दिया। अब ये जो लेफ्टिस्ट कर रहे हैं ये तो हमको समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दूसरे बाप जो थे उनको तो उड़ा दिया गया। मसूद अजहर 10 रिलेटिव को उड़ा दिए थे ना, वो 72 हुर के पास गए ना, तो उसी का दर्द है बेचारे को। तकलीफ हुआ है बेचारे। और उसके रिलेटिव के जो 10 उड़े वो भी सोच रहे होंगे कि मन लगाकर ट्रेनिंग करते हैं, किसी ना किसी दिन तो जाके उड़ेंगे और 72 हुर से मिलेंगे। और बस इतने में ही मोदी जी ने उनकी होम डिलीवरी करा दी। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। साला कॉमेडी के नाम पे सेकेंड हैंड पंचर छाप स्कूटर लेके मनरेगा पे पहुंच। ये इस सरकार का नरेगा है मेरे ख्याल से। ये जो लड़के दिल्ली में जो सड़क पे थार में लड़के घूम रहे हैं उनको बोलते हैं कि एक कॉल का 500 रुपया मिलेगा, तो कुछ नहीं, बस इतना बोलना, मुंह मिलेगा क्या। और भाई साहब यही ये स्कीम है, तो लगता है ये स्कीम की उद्घाटन ना इससे ही हुई। इसकी बताई मनरेगा का फर्स्ट यूजर भी ये साला खुद ही हो। आगे ये बाबर से अपनी वफादारी साबित करने के बाद भारत में बने एंटी हिंदू एड्स को डिफेंड करना। हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नमाज घर पे पढ़नी होगी, मस्जिद में पढ़नी होगी, रोड पर नहीं। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़े। इसके हिसाब से ये एड्स नहीं है, ये एड्स तो ऑस्कर विनिंग। कार सेल्स की मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरी शादी 2 हफ्ते बाद आरती से होने वाली थी, आज सुबह सुबह आरती का फोन आ गया, हेलो वरुण ऐसा है ना, अभी मैं ना कुल्ला करते करते टीवी चैनल फ्लिप कर रही थी, वो बीच में कोई डिटर्जेंट का ऐड आया, अब मैं ना अल्ताफ से शादी करूंगा। जब लोगों ने इस ऐड के लिए अपनी नाराजगी दिखाई, उससे भी दिक्कत है इस सूरत। अगर मैं सर्फ एक्सेल का मालिक होता, मैं अगले बैच में बारूद भर के बेचता। सब जगह लोग वीडियो डाल रहे थे सर्फ एक्सेल जला रहे। अबे इस मादर जात को कोई बताओ, डिटर्जेंट को फटने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसका ठेका एक ने ले रखा जो दिल्ली में फट गया ना। What has been labeled as suicide bombing, and it is being known in Islam. बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे। वो जो चूतिया पहले आया था ना कॉमेडी करने के लिए, उसको सीखना चाहिए इससे कैसे प्रोपेगेंडा को सेट कर। अगर इस सुअर का बस चले ना तो ये भी बता देगा। ये वो जो डॉक्टर उमर था वो आरडीएक्स नहीं ले जा रहा था, वो तो सर्फ ले जा रहा था, सर्फ एक्सेल ले जा रहा। वो सर्फ था, डिटर्जेंट था, वो फट गया और वो फटने से लोगों का ही भला हुआ है भाई, उनके कपड़े धुल गए। उसके बाद ये आमिर खान पे आ जाता है कि देखो लोगों ने कैसे लाल सिंह चड्ढा की चड्डी लाल कर दी थी, उसके अंदर का भी लाल कर दिया था। Exactly that one line, my wife doesn't feel safe in India, and after that, interview went somewhere else. But he did say that, and I was like, एक लाइन कही है, उसके बदले में किसी की 3 घंटे की फिल्म, कई सालों की मेहनत तुम बोल रहे हो बॉयकॉट कर दो। भैया हम तो कहते हैं ना कि इसके हाथ पैर बांधो और उसको बैठाओ एक रूम में और लाल सिंह चड्ढा चला दो इसके साथ, एक बार नहीं रिपीट मोड पे लगा दो भाई। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे। और फिर प्रोपेगेंडा आगे बढ़ती है, मतलब वीडियो आगे बढ़ती है, उसमें ये महाशय बताते हैं कि कैसे फंड इकट्ठा करके मुस्लिम के हेट को जनरेट की जाती है, हेट स्पीच को जनरेट की जाती है। मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। रियली आई मीन आज ओके, देयर इज अ वेल फंडेड हेट इंडस्ट्री, देयर आर पीपल स्पेंडिंग मनी टू इंसाइट हेट्रेड, देयर आर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज चैनल्स गेटिंग मनी टू स्प्रेड हेट्रेड। मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम प्रो बोनो आउट ऑफ पैशन करते थे।
तेरे मम्मा एकदम बिल्कुल सही कह रहे। ऑस्ट्रेलिया में बीच पे जो हुआ और दिल्ली में जो फटा, एक तो बस ऐसे ही फट गया और दूसरा अपनी आंखों का टेस्ट कर रहा था ना। भाई मेरे से निशाना लगता है कि दूर का निशाना मेरे से होता है कि ओसामा भी प्लेन लेके अपना भाई टहलने ही निकला था, सैर कर रहा था, पता नहीं बिल्डिंग कहां से बीच में आ गई। बिल्डिंग की गलती थी ना, वो बीच में आया प्लेन, तो भाई ने घुसा दी। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे हैं। पेट्रियार्की कैसे आपको कंट्रोल करती है? पेट्रियार्की कंट्रोल करती है बाय स्केयरिंग यू अवे फ्रॉम सेक्स। पेट्रियार्की को ये पता है कि अगर हमने सेक्स कंट्रोल कर लिया, ये बता दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, हम बताएंगे, हमको पता है कब करना है, किसके साथ करना है, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप औरतों को कंट्रोल कर सकते हो, बोलोगे कि भाई नौकरी करने थोड़ा जा रही हो सकता है, तुम सेक्स कर लो तो तुम घर पे रहो। तुम कास्ट को कंट्रोल करते हो, रिलीजन को कंट्रोल करते हो। अबे घोंचू सेक्स के जिससे कंट्रोल किया जाता है ना, उसको कास्ट नहीं कहते। ये जो फट रहे हैं 72 के चक्कर, वो 72 के साथ क्या करना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, चलो ये बता दे। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले